नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। निक्की के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी ने अब अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मीनाक्षी का कहना है कि 2016 में उसकी शादी पर उसके मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा दहेज दिया, परंतु ससुराल पक्ष की मांगे कभी खत्म नहीं हुई। वे लगातार सियाज की जगह स्कॉर्पियो कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर उनके साथ मारपीट और उत्पीड़न का घिनौना खेल खेला जा रहा था। मीनाक्षी ने पति रोहित, सास कंचन और यहां तक कि मृतिका निक्की पर भी दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वर्षों से वह अपने मायके में रह रही है और वर्तमान में उनका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे ही एक्सटेंशन की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज एक्सटेंशन के साथ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी जी, क्या आपके साथ? मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। आज अपनी बेटी को आज दूसरी बेटी को न्याय नहीं कर सकता, वो उसी के कैसे भोग रहा हो। हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पे बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है, क्या स्थिति होगी मेरी? कंजी मुझे पिता है, वो आपसे किस तरह की डिमांड करते थे दहेज की? डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। बाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लिए पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। ऐसे भी सुनने में आया कि आपका अबॉर्शन हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेंगी, दवाई कौन देता? हाँ, लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों देवे? झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आप लोगों ने शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आप लोगों ने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है। सियाज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह। 300 जोड़ी कपड़ा। हाँ जी। मेरा नाम महेश नागर है जी। महेश नागर जी, अभी भिखारी सिंह जी की लड़की निक्की पूरा जलकर उसकी मौत हुई है और उन्होंने दहेज का आरोप लगाया था। लेकिन अब आपके यहाँ भी एक बेटी है जिसको उन्होंने दहेज के लिए छोड़ा हुआ, आपने बताया था। तो क्या मैंने भी अपनी भांजी की शादी भिखारी के लड़का को रोटी पायला के लिए मैंने करी थी। अच्छा, वो दहेज वो करते थे मांग बार बार और घर पे बैठी है आज भी हमारी बेटी दहेज के ऊपर छोड़ दी। उन्होंने मारपीट करी, गोली चलाई हम पे। जो लड़की के भाई हैं दीपक भाटी और दाड़ू भाटी, उन पे गोली चलाई। पंचायत में उन्होंने वो करा और आज हमारी बेटी घर पे बैठी है, दहेज मांगते हैं ना। हमारी लड़की ले जा रहे, मने कर दी कि यहाँ पे नहीं रहेगी। लड़का के दूसरी लड़की से संबंध है और जी माँ बाप भी अच्छे नहीं है, उनकी भी व्यवहार अच्छा नहीं है। वो भी मारपीट करते थे। निक्की कंचन भी मारपीट करती थी अपने भाई के साथ में, हमारी बेटी के साथ में। अभी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए मार दिया गया। देखो ये जो है दहेज का तो ये चक्कर है नहीं, ये चक्कर दहेज का नहीं है। वो सिरसा वाले लोग बताएंगे, पूरा गांव बताएगा। वो मीडिया या प्रशासन चाहिए तो वहां जाए, वहां पूछे अगर क्या चक्कर है। इनका दहेज का चक्कर नहीं है। सिरसा वाले तो मना करते थे इस चीज के लिए। अभी हम सिरसा तो कोई पूरा गांव थोड़ी मना करेगा सिरसा वाला कि भाई कोई ना कोई उनकी एंटी पार्टी भी होगा, वो तो कहेगा मैंने मारी है। वो तो सब सामने आ रही है। कंचन नहीं कह रही थी कि जब वो ऊपर आग लगा के नीचे को जीने पे को भाग रही थी, अब बहन तूने क्या कर लिया? वो वीडियो कहाँ? मीडिया या प्रशासन उस वीडियो देखे
अगर लड़का ने आग लगाई है कुछ ने लगाई है, वो तो वो जाने, हम तो अपनी लड़की के बारे में कह सकते हैं। निक्की के पिता न्याय की मांग मांग रहे हैं। निक्की के पिता न्याय की मांग मांगे, बाद में जो पहले उन्होंने हमें हमारी बेटी छोड़ रखी है, हमारे घर पर जिंदगी भी हमारी बेटी है, वो उसका न्याय करे पहले निक्की का पापा और निक्की की मम्मी और निक्की का भाई, जब वो निक्की का न्याय ले और मीडिया और प्रशासन हमारी मदद करे। अब तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो है विपिन के घर पे, यानी कि जो उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो भिखारी के भी तो घर पर, निक्की के पापा के भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो हमारी लड़की की जिंदगी खराब हुई बैठी है। हमारी लड़की को ले जाने वाला नहीं है आज की डेट में गुजर बिरादरी में। तो ये जो इनके पिता, ये इनका कहना है कि जो पति, हाँ पिस्टल लगता है, पुलिस ने भी बरामद करी है, 307 भी लग रही है जब हम पे गोली चलाई उसने, और हमारे लड़के इनके सिर फोड़े। इनके कब चलाई थी गोली? 30 जून 2014 को गोली चलाई। पंचायत भी कितनी बार हुई है। मांगते रहे, मेरे पापा देते रहे, अब मेरे पापा नहीं रहे जब से 4-5 साल हो गए, जब से मुझे यहाँ पे छोड़ रहा था। फिर बीच में भी पंचायत में मुझे भेज दिया था, फिर 8-9 महीने में फिर भेज दिया। अब माता जी